दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट टीचर जो इस समय वर्किंग में हैं, उनके लिए टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर टू हो। साथ ही साथ अगर आपने इस टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया तो अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़े या इट मे बी कि आपका प्रमोशन ना हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास 2 इयर्स का टाइम है। 2 साल में आपको एट एनी कॉस्ट टेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके साथ हो सकता है कि आपका जॉब चली जाए या हो सकता है कि आपका प्रमोशन स्टॉप हो जाए। तो अब आपको प्रमोशन भी करना है, आपको अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आप यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए आपको पता है पेपर फर्स्ट और पेपर टू 2 पेपर हैं, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए। अब दोनों का अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने 1 मार्क्स यहाँ पर मेंशन किया है, यानी कि तो अगर मार्क्स की बात करें तो वो भी आपका 150 है और यहाँ पे भी अगर हम मार्क्स की बात करें तो वो भी 150 है। अब 150 में अब वो बताइए यहाँ पर 5 आपको पेपर सब्जेक्ट मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट में आपको पता है कि एक सब्जेक्ट को इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर 30 क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 30। तो एक सब्जेक्ट से अगर 30 आ रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 3 जा 50, यानी कि टोटल हमारे 150 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है, देखिए मैथ है, आपको पता है, आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है। ऐसे कैंडिडेट जिनका हिंदी या इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो वो मूव कर सकते हैं इसमें संस्कृत की तरफ। तो हिंदी और संस्कृत आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं संस्कृत आपका ओके नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश को एक साथ लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड साथ में रहेगा, वहां पर भी 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इसके साथ में एक सब्जेक्ट और है, वो है एनवायरमेंटल। ये 5 सब्जेक्ट आपको रहेंगे। पांचों में से यहाँ देखिए 150 क्वेश्चन है, तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपको जो पासिंग मार्क्स हैं वो 82 हैं। अदरवाइज आपको 90 मार्क्स लेके आना जरूरी है। तो आप अगर 90 तक पहुंचेंगे तो एक सब्जेक्ट में आपको 19 मार्क्स चाहिए ऑलमोस्ट। आप नहीं 90 नहीं 18 मार्क्स चाहिए, तो 18 5 जा कितना हो गया 90। तो 18 मार्क्स लाने के लिए या 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, यानी किसी क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट आपके लिए। आप ऑलरेडी टीचर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो मान लीजिए आप मैथ के टीचर हैं, मैथ आपका बहुत अच्छा है, साइंस में आपको इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रही है, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करिएगा। और मैथ में आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। 30 क्वेश्चन में से कोशिश करें कि आपका 27-28 क्वेश्चन आपके सही हों, तब आप दूसरे सब्जेक्ट को रिकवर कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया है या बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है, तो 30 में से 25 मार्क्स आप वहाँ पर ले आए। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है, तो हिंदी में आप कोशिश करें 25। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, जिससे कि आप 25 प्लस मार्क्स लेके आए। अगर आप इतना कर रहे होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यूपी टेट का एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं रहेगा। साथ ही साथ इसमें जो मेन टास्क है वो ये है, यहाँ पर जब आप तैयारी कर रहे हो तो बेसिक फंडामेंटल पे काम करें। आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को समझ के और सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और लाइव क्लासेस रहेंगी। साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व जो पेपर हैं उसको साथ ही साथ रखेंगे और भी कई सारे
चीज़ें इसमें साथ ही साथ हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करके इस प्रोग्राम को, इस मिशन को आगे हम बढ़ा सकते हैं।